हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समूहवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो समूहवाचक संख्या में पहली हमने परिभाषा लिखवा दिया है और दूसरी परिभाषा देख लीजिए आप लोग। तो क्या है परिभाषा में? जब किसी निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति, पशु, पक्षी और वस्तुएं एकत्र होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इस समूहवाचक संज्ञा का जो भी नाम दिया जाता है तब भी उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा भी ही कहेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे मेला हो गया, कक्षा हो गया और संसद हो गया, सभा हो गई, गुच्छा हो गया और धौध हो गया। विद्यालय, कारवां, काफिला, लश्कर और जत्था, सैनिक, सब में क्या आ रही है? तो ये भी सभी चीजें क्या है? तो सभी समूह बना रही हैं। और सभी जहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे लोग होते हैं या कोई वस्तु होती है या फिर पशु पक्षी होंगे तो क्या होते हैं? तो उन्हें सभा कहा जाता है। बहुत सारे लोगों का सभा कहा जाता है और समूह बना रहा होता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट करके इसमें लिख लीजिएगा, प्रयाग का कुंभ मेला। अब इसमें देख लीजिए कि प्रयाग का कुंभ मेला में प्रयाग में क्या हो रहा है? प्रयाग में व्यक्ति विशेष हो रहा है, क्योंकि प्रयाग इलाहाबाद एक ही है। तो क्या निकल रहा है? प्रयाग एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और कुंभ मेला जो है ये एक समूहवाचक संज्ञा हो गई। कुंभ का मेला क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गई। प्रयाग क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में या तो जातिवाचक संज्ञा होती हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। अब आगे इसमें लिखिए, आगे लिखिए, यदि किसी समूहवाचक संज्ञा के विकल्प में, यदि किसी समूहवाचक संज्ञा के विकल्प में, संज्ञा के विकल्प में क्या होती है? संज्ञा के विकल्प में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक भी दिया जाता है। संज्ञा के विकल्प में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक भी दिया जाता है, भी दिया जाता है। तो हम सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे। तो हम सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे। तो क्या होता है? यदि विकल्प समूह ना हो तो, आगे लिख लीजिए, यदि विकल्प समूह ना हो तो हम जातिवाचक लगाएंगे, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक लगाएंगे, जातिवाचक या तो व्यक्तिवाचक लगाएंगे। प्रश्न में ऐसे, कंपटीशन में प्रश्न ऐसे आता है कि अगर तीनों दिया रहता है, जैसे समूहवाचक भी दिया रहता है, व्यक्तिवाचक भी दिया रहता है और जातिवाचक भी दिया रहता है, जैसे समूहवाचक ना हो उसमें, या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे या तो जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। तो समूह में हमेशा यही होता है। तो आप लोग नोट करके इसको भी लिख लीजिएगा, यदि किसी समूहवाचक संज्ञा के विकल्प में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक भी दिया जाता है तो हम सबसे पहले समूहवाचक को लगाएंगे। अगर इसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों संज्ञा रहती है
तब क्या पहले लगाएंगे, सबसे पहले काम होगा कि हम लोग समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे। अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो, यदि समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो उसमें या तो व्यक्तिवाचक रहेगी या तो जातिवाचक रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, तो हम लोग व्यक्तिवाचक लगाएंगे। अगर व्यक्तिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है तो क्या लगाएंगे, तो इसमें हम लोग जातिवाचक ही लगा सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा भी लगा सकते हैं। तो आगे लिख लीजिए आप लोग, जैसे बाजार क्या है, क्वेश्चन करके लिख लीजिए। जैसे बाजार क्या है, बाजार क्या है, क्या है बाजार, तो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है। क्या है इसमें, तो सबसे पहला काम हम लोग इसमें दोनों भी एक ये विकल्प और दिया रहता है, समूहवाचक, समूहवाचक। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो बाजार क्या है, तो बाजार एक समूहवाचक संज्ञा होती है। अगर समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया रहता है तो क्या लगाएंगे, जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। अगर जातिवाचक भी नहीं दिया रहता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हेडिंग डाल लीजिए द्रव्य। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में देख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, वे संज्ञा जिसे मापा या तौला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखिए दूध, चाय, पानी सभी क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। गेहूं क्या होगा, इसे भी मापा तौला जाता है, तो क्या होता है, गेहूं भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। सोना, चांदी, चना, सोना, चांदी, हीरा, अनाज, अनाज सब कुछ क्या होता है, इसमें जितने भी डिप्रेशन दिए हुए हैं इसमें क्या होता है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत रखा जाएगा। अनाज क्या है, अनाज द्रव्यवाचक संज्ञा भी होगी और जातिवाचक भी संज्ञा होती है, क्योंकि अनाज में जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, सभी की अलग अलग वैरायटी होती है, अलग अलग नाम होता है, अलग अलग कार्य होता है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा के भी अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे इसमें देख लीजिए, पॉइंट करके लिख लीजिए, पॉइंट डालिए। क्या होता है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में जातिवाचक होती हैं। सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में जातिवाचक संज्ञा होती हैं, जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कौन सी संज्ञा होंगी इसमें, तो जातिवाचक संज्ञा होंगी। आगे अगला पॉइंट लिख लीजिए, यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में, यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में, संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक एवं जातिवाचक दोनों दिया है तो हम पहले द्रव्यवाचक लगाएंगे, हम पहले द्रव्यवाचक संज्ञा लगाएंगे। कौन सी संज्ञा लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा लगाएंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग में जातिवाचक संज्ञा होती हैं। यदि किसी, दूसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के
विकल्प में यदि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक एवं जातिवाचक दोनों दिया हो तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा लगाएंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, किंतु किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में किंतु किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक ना हो तो जातिवाचक लगाएंगे। विकल्प में द्रव्यवाचक ना हो तो हम पहले जातिवाचक लगाएंगे। जातिवाचक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग अगर किंतु किसी द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक ना हो तो क्या लगाएंगे? जातिवाचक लगाएंगे। जैसे कि दूध क्या है? दूध क्या है? दूध क्वेश्चन लिख लीजिए एक लोग समझने के लिए। दूध क्या है? क्या होगा दूध? तो दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर द्रव्यवाचक ना हो तो क्या लगाएंगे हम लोग? अगर ये ना हो तो पहला विकल्प तो ये सही होगा। अगर नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे? जातिवाचक लगाएंगे। जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे। दोनों सही हो गया, समझ में आ गया होगा इतना। तो आगे लिख लीजिए, सोना क्या है? सोना क्या है? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए ताकि समझ जाइए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। सोना क्या है? सोना क्या है? ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर ये नहीं है तो द्रव्यवाचक नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग? जातिवाचक लगाएंगे। जातिवाचक लगाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे एक पॉइंट लिख लीजिए, सभी द्रव्य पदार्थ तथा रत्न एवं धातुएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। सभी हटा दे रहे हैं। तो सभी द्रव पदार्थ तथा रत्न एवं धातुएं द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं या होती हैं। जैसे भी देख लीजिए, अनाज, फल, सब्जियां क्या है? ये अनाज। जैसे लिख लीजिए, अनाज, फल, सब्जियां सब क्या हैं? सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं और जातिवाचक भी संज्ञा है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों ने समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों को समाप्त कर दिया है। तो कल मिलते हैं इसके आगे। तब तक के लिए नमस्कार।